नमस्कार माय डियर मित्रों और मित्रानियों। तो आज है 23 अप्रैल 2026 और भी समय हो रहा है सुबह 5:55 और मैं भाई कल खाना वाना खाकर वीडियो एडिट करके और वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं सोने जा ही रहा था, लेकिन मैंने भाई फिर से खोल दिया दी बॉयज वेब सीरीज और देखना शुरू कर दिया। और उसके बाद भाई मैं तो मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोल, मैं एपिसोड पर एपिसोड एपिसोड पर एपिसोड एपिसोड पर एपिसोड में देखता ही चला गया भाई। मतलब वेब सीरीज जब मैं देखने लगता हूँ तो मैं चुंबक की तरह खींचा चला जाता हूँ उसी की तरफ। अब सोचता हूँ कि इसको खत्म ही कर तभी चैन मिलेगा मुझे। और भाई चौथा सीजन खत्म होने वाला है। अभी मैं वहीं देख रहा था बैठकर। पता नहीं यार मेरे को वेब सीरीज से क्या वो चीज़ है, क्या अट्रैक्शन है भाई। मैं देखने बैठ जाता हूँ तो अब मैं पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद ही मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं इसको ख़त्म ना करूँ तब तक मैं लगातार देखता ही रहूँ। जो कि अच्छा नहीं है मेरे लिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ही अपना सारा का सारा टाइम मैं अपने काम में लगा सकता था और मैं कुछ अपना पढ़ाई में लगा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता। हाँ, बाद में मुझे अफसोस होता है, लेकिन मैं क्या 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 करूँ। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। हर बार मैं यही कहता हूँ जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं वही गलती कर देता हूँ। और हो सकता हो कि मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही बक 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 नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। और इंसान जब सोता नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि वो इंसान किसी दूसरे ही दुनिया में जी रहा है। नींद तो लग रहा था 11 बजे, मुझे बहुत खतरनाक वाला नींद लग रहा था, लेकिन मैं बेड पर से ज़बरदस्ती उठता हूँ, आता हूँ और कुछ नहीं, मैं बैठता हूँ बस लैपटॉप के सामने में और मैं वेब सीरीज देखना शुरू कर देता हूँ। वाह क्या काम किया है मैंने, वाह। बता तो ऐसे रहा हूँ जैसे कि मुझे शाबाशी मिलना चाहिए, लेकिन काम जो मैंने किया है वो बेल्ट ट्रीटमेंट वाला किया है 100%। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही मैंने अच्छा नहीं किया। ऑफकोर्स अगर कोई देखने वाला होता, अगर कोई मुझे कंट्रोल करने वाला होता तो बेल्ट ट्रीटमेंट के अलावा तो मुझे और कुछ देता ही नहीं। मेरे लिए उपहार मिलता कि चलो मैं पूरी रात जगकर वेब सीरीज देखा है, आओ अब उपहार में तुम्हें क्या मिलेगा, प्राइज में बेल्ट ट्रीटमेंट। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद पर, लेकिन अब वो गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं सीख गया हूँ कि गुस्से को किस तरह से खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। और क्योंकि एक बार गुस्सा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था लास्ट पर, मुझे लगता है 6-7 महीने पहले। और जो मैंने अपना हाल किया था गुस्से में, ये अलमारी देख रहे हो, इसी अलमारी पर मैंने इतना तेज़ मारा था इसी हाथ से, मेरा हाथ पूरी तरह से फूल गया था और खुल ही नहीं रहा था। मुझे दवा खाना, तब से मैंने सोच लिया था कि ये लास्ट टाइम है। उसके पहले ही मैंने बहुत बार गुस्से में कुछ मतलब उल्टा पुल्टा काम कर दिया था, लेकिन वो मेरा लास्ट टाइम। और उसके बाद से मैं धीरे धीरे मैं सीखता गया कि गुस्से को किस तरह से काबू में करना चाहिए। और अब गुस्सा मेरा बहुत ही नॉर्मल हो गया है, जल्दी गुस्सा नहीं आता। मैं क्या करूँ यार, ठीक है जो हो गया सो हो गया। और रात में खाना तो मैं खाया नहीं था, मैं 2 लस्सी लाया था तो मैं पी गया और एक बिस्किट के पैकेट में खा गया। एक बिस्किट का पैकेट बचा है। और अगर दुकान खुला होगा, मुझे उम्मीद नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है 1% का भी नहीं कि दुकान खुला होगा। और क्योंकि कल रात में खुला नहीं था गैस के कारण, तो सुबह में क्या घंटा खुला होगा, सुबह भी नहीं खुला होगा। और जब तक अंकल जी को गैस नहीं मिलता है तब तक तो मुझे बस बाहर का अनाप शनाप कुछ भी खाना होगा पेट भरने के लिए। और पता नहीं मैं भी क्या बके जा रहा, मुझे नहीं पता। ये सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, हवा जो लग रहा है बहुत ही खूबसूरत। मैंने कुछ पहना भी नहीं है, वीडियो भी अपलोड करने में थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा। वाह, लड़के आए हैं फील्ड में टहलने के लिए, क्या बात है। और शायद मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया होगा कि मैं इस फील्ड में आज तक नहीं गया हूँ। मुझे आए हुए ऑलमोस्ट अब 2 साल होने वाला है। वाह, बाइक से आए हैं इस फील्ड में टहलने के लिए, क्या बात है, बढ़िया। और
वो सूर्य निकलता हुआ, क्या बात है, क्या लालिमा सूर्य है, लाल लाल। और ठंडी ठंडी हवा। इग्नोर करना भाई तुम लोग, मैंने कुछ पहना नहीं है तो, क्योंकि गर्मी लग रहा था मैंने अपना टी शर्ट खोल दिया था और वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे ध्यान ही नहीं था। जब कुछ देर मैंने वीडियो बना दिया तब मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो कुछ बस पहना ही नहीं है। खैर इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। एक एपिसोड देख रहा हूँ, एंड एपिसोड आधा मैंने देख लिया है, आधा देख कर ख़त्म करना है और उसके बाद मैं सो जाऊँ। पता नहीं बहुत ही अनबिहेवियर, हाथ बस ऐसे ऐसा हो जा रहा है। बहुत देर तक जगने के बाद ऐसा होने लगता है, पता नहीं मेरे साथ होने लगता है कि मतलब कोई इंसान कितना पागल हो सकता है इस चीज़ के लिए। पिछले 3 दिन से मैं बस यही कर रहा हूँ। और कल तो कल मैं टाइम पर सो गया, आज ही मैं टाइम पर सोने वाला था, लेकिन मैं जब पढ़ने में बैठता हूँ तो मैं कभी कभी हद पार कर देता हूँ, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च करने लगता हूँ, कोई नया टॉपिक उसको पढ़ने के लिए मैं पूरी तरह से घुस जाता हूँ उसमें और घंटों घंटों तक, रातों तक मैं जगा रहता। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, शायद मैंने ये एक आदत बना ली ग्रेजुएशन के टाइम से, किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाना और पागलों की तरह भाई उस काम के पीछे पड़ जाना। खैर मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ। जब मैं सोकर के उठूँगा मेरा मूड पूरी तरह से फ्रेश हो चुका होगा और मुझे नहीं पता कि मैं कब सोकर के उठने वाला। मजा आ गया भाई खाकर, भूख बहुत तेज लगा, ज़्यादा मजा आ रहा है। मेरे को बहुत तगड़ा वाला नींद भी आ रहा है, आँख लाल लाल हो चुका है पूरी तरह से, पूरी रात जगने के कारण। आया था लस्सी लेने के लिए, मेरे को भूख लगा था, लस्सी पीकर सो जाता मैं, लेकिन देखा अंकल जी का दुकान खुला है। पराठा बनाने जितना तो गैस है, लेकिन खाना बनाने लायक नहीं, तो बस मैं 2 पराठा और दही खा रहा हूँ, फिर मैं रूम पर चला जाऊँगा। ऊपर से इतना तगड़ा नहीं है, आकर धूप में डालता हूँ। अब मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम में और आज मैंने विश्व गुरु विवेकानंद का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने एक भी चैप्टर नहीं है। एक मैं तो वेब सीरीज देख रहा था और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला नींद लग रहा है मेरे को। मेरा आँख देखो तुम लोग, आँख मेरा लाल हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सोने तो मैं कब का जा रहा था, लेकिन वेब सीरीज देखते देखते मैं जगा रहा और मेरे को इतना तगड़ा वाला भूख लगा। मैं चला गया था तो बस लस्सी लेने के लिए, ताकि लस्सी पी के और मैं सो जाऊं। लेकिन देखा दुकान खुला है उनका और खाना वो नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ पराठा ही बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा गैस है नहीं और वो गैस के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो और कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सोकर उठता हूँ फिर मैं मिलता हूँ। और अभी 7:15 पर मैं सोकर उठा था और मुंह वगैरह धोकर मैं रेडी हूँ, बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। सोया हुआ था भाई कब से और फिर नींद खुला, अभी नींद पूरा हो चुका है, लेकिन आँख अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा चुभन टाइप पर हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा वो कुछ ही देर में। तो अभी कुछ नहीं भाई, जा रहा हूँ मैं बाहर। मेरा पानी ख़त्म है, पानी बहुत थोड़ा सा था, मैंने पिया तो बहुत ज़्यादा गर्म लगा तो मैंने फेंक ही दिया पूरा इसको, ज़्यादा नहीं था बस थोड़ा सा। और प्यास बहुत तेज लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जा रहा हूँ बाहर। अंकल जी ने कल तो 8 बजे दुकान बंद कर दिया था क्योंकि गैस था ही नहीं, तो अब खाना वो बना नहीं रहे। उन्होंने बोला था कि खाना तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि खाना बनाने जितना गैस नहीं है, तो पराठा वगैरह तो बन जाएगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हो सकता हो कि आज भी अगर उन्होंने खोल रखा हो तो
मुझे खाने के लिए मिल जाए कुछ, ताकि मुझे बस लस्सी वगैरह पीकर नहीं सोना पड़े। जा रहा हूँ, अगर खाना मिल जाएगा तो मैं खा लूँगा। खाना क्या, वहीं दही और पराठा ही मिलेगा। अगर मिला तो, नहीं मिला तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद आकर पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ भाई खाने के लिए। हाँ, अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। वो लाइट जल रहा है, अभी भी मैंने जा करके जलाया है, नहीं तो डेली डेली बंद ही होता है। और ये मैं पहुंच जाता हूँ खाने के लिए। और भाई जब मैं खाने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अंकल जी को गैस मिल चुका है और उन्होंने प्रॉपर खाना बनाया हुआ है, दाल चावल रोटी। मेरे को भाई जो मज़ा आता है ना, मतलब मज़ा क्या, मैं इतना खुश हो जाता हूँ ना कि चलो भाई गैस मिल चुका है, मेरे को रोज़ रोज़ खाना मिल जाएगा। और आज भी मुझे खाने के लिए मिल जाएगा, रात को भी मुझे बस पराठा ही खाकर नहीं सोना पड़ेगा। और फिर भाई अंकल जी खाना बनाने में लग जाते हैं, और कोई था नहीं, मैं ही पहला इंसान था जो मैं खाने के लिए गया था। और उसके बाद मेरा खाना आ जाता है बनकर। और आज खाने में था रोटी चावल दाल और गोभी की सब्जी। और फिर भाई मैं खाना शुरू करता हूँ, और बहुत अच्छा फील हो रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से खुश था भाई कि मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ा था, मुझे प्रॉपर खाना मिलेगा। और फिर मैं खाकर वहाँ से निकल जाता हूँ, और फिर ये मैं पहुँच जाता हूँ अपने रूम में। मज़ा आ गया भाई खाना खाकर। तो अंकल जी ने दुकान खोल रखा था और उन्होंने खाना भी बना रखा था, क्योंकि उनको गैस मिल गया है। गया था तो इसी पर बातचीत हो रहा था कि क्या मिला, कैसे मिला गैस। तो उनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था गैस लाने के लिए। जब मैं पराठा वराठा खा करके आ गया था रूम पर, तो उससे कुछ देर के बाद वो गैस लाने के लिए चले गए थे। उन्होंने एक टेम्पो बुक किया और 20 किलोमीटर दूर गए गैस लाने के लिए। फिलहाल अब तो भाई रोज रोज खाना मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जा रहा हूँ मैं, पहले मैं घर पे बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई लिखाई शुरू करूंगा, क्योंकि आज पढ़ाई हुआ नहीं भाई, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुआ। अब मेरा प्रॉपर नींद भी पूरा हो चुका है, अच्छे से मैंने सो लिया, तो नींद पूरा हो चुका है। सुबह में तो बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सोया नहीं था प्रॉपर। तो बहुत भाई सोने का लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जगना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा नहीं जगना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग धीरे धीरे लगता है कि काम ही करना बंद कर देगा। सोना चाहिए अच्छे से, 6-7 घंटा तो आराम से सो लेना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल। टाटा बाय बाय एंड गुड बाय, बाय बाय।